आप जानने वाले को नहीं जानते। अब आपको जानने वाले का ध्यान करना है। जानने वाला कौन? अगर उसको जान लिए तो मंजिल आ गई, आप पहुंच गए। वो मन को जानता है, शरीर को जानता है, जन्म मृत्यु को भी जानता है, दुख सुख को भी जानता है। अरे तो प्रश्न ये है कि वो जानने वाला है कौन? उस तरफ आपका ध्यान तो गए जी नहीं। मेरा मन परेशान है, मैं बहुत दुखी हूँ, सुखी हूँ। अरे तो जना कौन रहा है तेरे को? कोई शक्ति तो है जिसके द्वारा तुम जानते हो। वो जानने वाला है कौन? उसको यदि आप परख लिए तो आपकी मंजिल आ गई, आप मुक्त हो गए। सारी दुनिया साधना कर रही है, ध्यान कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं भगवान की, मिलता किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर अभी मौजूद है और दिखता नहीं है, वो देखता है। आप शरीर को जानते हो, मन बुद्धि को जानते हो। आपका ध्यान कभी जानने वाले में नहीं जाएगा। अरे कोई है आपके अंदर जो सब कुछ जानता है, उसी को आप भूल गए हो। जानने वाले को जानना है। जानने वाला है कौन? आप पिक्चर देखते हो, आप पिक्चर में एक हो गए हो। अब पिक्चर दी एंड हो गया, पिक्चर समाप्त हो गया। तब आपको घर की याद आएगी, चलो अब घर चले। पिक्चर खत्म। आप जन्म से लेके मृत्यु तक पिक्चर देख रहे हो और घर की याद, आपकी आत्मा की याद आपको बिल्कुल नहीं है। आप पिक्चर में भटक रहे हो। अब ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये संसार, ये सब पिक्चर है। आत्मा कौन है? आत्मा है पिक्चर देखने वाला। और पिक्चर देखने वाले का आपको कोई पता नहीं है। आप पिक्चर में मगन हो। ये शरीर, ये रिश्ते नाते, ये मन बुद्धि, ये संसार, ये दुख सुख, सब पिक्चर है। आपको आत्मा का कोई पता नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा है कोरा पर्दा। जब पिक्चर बंद होगा तो कोरा पर्दा रहेगा। वो कोरा पर्दा आत्मा है। सारे पिक्चर उसी में चल रहे हैं। जो आपके अंदर जानने वाला है, वो शरीर को जाना, मन बुद्धि को जाना, संसार को जाना, जन्म मृत्यु को जाना, पर जानने वाला छिप गया।
आप जानने वाले को जानो। वो आत्मा है, जानने वाला आत्मा है, बाकी सब पिक्चर है। तो कब तक पिक्चर देखोगे? ये जन्म, ये मृत्यु, सब पिक्चर है। तो पिक्चर को देखने वाला पिक्चर नहीं है, वो देखने वाला है, पिक्चर को देख रहा है। पिक्चर जब बंद होगा तब घर की याद आएगी, चलो अब घर चले, पिक्चर खत्म। तो आपका जो पिक्चर है वो मौत पे समाप्त होती है। मौत आई यार, आपका पिक्चर गया। अब स्वामी, जो निर्विचार भाव निर्विचारिता की दशा है, क्या वो गहन सुषुप्ति और एक ही है वो? हाँ, सुसुप्ति में पिक्चर नहीं है। इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं, जागते हुए सुसुप्ति में आना। जागते हुए कुछ भी मत जानो, जितना जानते हो पिक्चर है। तो जानने वाला कौन? कोई है जो निरंतर जान रहा है। वो जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। उसको आप भूल गए पिक्चर के कारण। ये शरीर दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आप शरीर हो। तो वो आत्मा छिप जाएगी। आत्मा किसको कहते हैं? जो सबको जानता है। वो पिक्चर को देख रहा है, जान रहा है, वो पिक्चर नहीं है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम केवल पिक्चर देख रहे हैं। हमको घर आत्मा की याद नहीं है। आत्मा घर है और सारा संसार एक पिक्चर है। पिक्चर को देखने वाला पिक्चर कैसे होगा? नहीं हो सकता। शरीर को देखने वाला शरीर कैसे होगा? मृत्यु को देखने वाला उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो सारा खेल पिक्चर का है। आपको पिक्चर देखते देखते घर की याद कभी नहीं आएगी। पिक्चर बंद होने के बाद ही आपको ख्याल आएगा कि घर जाना है। ये सब पिक्चर चल रहा है। आत्मा की ख्याल कभी नहीं आएगी आपको। बिना सोचे समझे, बिना जाने आप जो भी साधना करोगे और जियोगे वो सब गलत है। वो भ्रमजाल है। पिक्चर को देखने वाला पिक्चर कभी नहीं होगा।
शरीर एक पिक्चर है, और इस शरीर को जानने वाला शरीर कैसे होगा? तो इसको कहते हैं कभी जड़ चेतन दो ही वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमाए। इस पूरे संसार में दो ही चीज है, जड़ और चेतन। ताके पारक परक बिन बंधन छूटत ना है। जब तक ये जड़ और चेतन की परख नहीं होगी आपको, आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जन्मों जन्मों लग जाते हैं। ये शरीर जड़ है और आप कहते हो कि मैं शरीर हूं। अब बंधन आपने तैयार किया। आप कौन हो यही भूल गए आप। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, आत्मा केवल साक्षी है। आत्मा न कोई शरीर है, न जन्म मृत्यु है, न कोई दुनिया है, वहां सब फॉल्स है। आप कौन हो? आप केवल जानने वाले हो। शरीर को जानते हो आप, शरीर नहीं हो। मन को जानते हो, मन भी नहीं हो। मृत्यु को जानते हो, आप मृत्यु भी नहीं हो। आप केवल जानने वाले हो। और जानने वाला विषय नहीं बनेगा। जानने वाले को आप जान के बता दो। आप प्रतिपल जान रहे हो, पर जानने वाले की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है कि कौन जानता है। जानने वाले को यदि आप जान गए तो आपकी मंजिल आ गई, आप मुक्त हो गए। और जब तक वहां नहीं जाओगे जानने वाले में, तो मन आपको भटकाएगा। वो भटकाता ही रहता है। उसी मन का नाम है माया, संसार। और उस मन के पीछे रहता है आत्मा, जो मन को जानते रहता है। वो जानने वाले को आप भूल गए, आपको कोई पता नहीं है उसकी, तो मन मालिक हो जाता है वहां। अब मन मालिक हो गया तो मंत्री राजा हो जाता है, और राजा जेल खाने में बंद है। ऐसे ही मन आपका मालिक है और आत्मा जेल खाने में बंद है। ये जिंदगी की कहानी है पूरी। आपकी आत्मा कैद है इस शरीर में, मन में, और मन मालिक हो गया है। जा रहा हूँ शाम ओके, 6:45 हाँ हाँ निकलिए, चलो। क्या अंधेरा हो गया है ना। ओके ओके, जाइए। अच्छा ठीक। क्या आँख से दिखता नहीं ना।
हाँ राइट राइट ठीक है तथा लगे रहो ध्यान में। कल आता हूँ स्वामी जी 3 बजे। ओके आइए।